रहे खबरों से बाखबर। जी नाज़रीन, मैं हूं साकिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं अल वफा न्यूज़ कराची। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को आज मलिक कोर्ट में पेश किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर भी उनसे मुलाकात के लिए वहां पर आए। असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू की है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कहना है उनका अपनी गुफ्तगू में। हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए अल वफा न्यूज़ कराची। पिछले हफ्ते जब मैं यहाँ पे आया हुआ था, हमने एक नहीं 3-4 ज़राए से कोशिश की कि मैं सेंट्रल जेल जाके उनसे मिल सकूँ। इजाज़त नहीं दी गई। आफतज़दा है सिंध का इलाका, हुकूमत सिंध नाकाम है बुरी तरीके से। हलीम आदिल शेख ने जाके लोगों की जो मुश्किल में उनकी आवाज़ पहुँचानी थी, ये खौफ है जिसकी वजह से ये सारे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ उन केसेस के ऊपर बात करते हैं जहाँ पे इनकी बाहर से कोई फंडिंग आए या बाहर से इनको कोई तहसीन मिले, खराज तहसीन मिले। बदतरीन इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है। सिर्फ सियासतदानों के साथ नहीं की जा रही है, सहाफ़ियों के साथ की जा रही है। एंकर्स को उठा के बंद किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। मैं खुद देख के आ रहा हूँ, उनके टांग के ऊपर जो ज़ख़म है वो मैं खुद ज़ाती तौर पे देख के आ रहा हूँ। उसके बावजूद उनको जो मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है वो उनको नहीं प्रोवाइड की जा रही। अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं मलीर सेशन कोर्ट के बाहर, जहाँ पर बदतरीन सियासी इंतकाम के शिकार हलीम आदिल शेख को पेश किया जा रहा है। इमरान खान कह रहे हैं, सारा टेलीविज़न पे सुनाई दे रहा है कि वो कह रहे हैं हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया। मैं दाता दरबार लाहौर के बाहर खड़ा हुआ तकरीर कर रहा हूँ, सारे चैनल्स के ऊपर लाइव तकरीर चल रही है। उन्होंने पर्चा काट दिया कि इस्लामाबाद में हुजूम को कह रहा था कि पुलिस के ऊपर अटैक करो। फिरदौस नकवी कराची में बैठा, इस्लामाबाद में पर्चा काट दिया। हलीम आदिल शेख समा टीवी का प्रोग्राम कर रहा है, सारा पाकिस्तान देख रहा है, लाइव रिकॉर्डिंग आ रही है, पर्चा काट दिया। ये इम्पोर्टेड निज़ाम चलने वाला नहीं है और किसी दिन भी इस निज़ाम ने गिर जाना है। सिंध के सारे डाकू आज़ाद हैं, सारे नैब जदगान आज़ाद हैं। सिंध डूब रहा है, सिंध तबाह हो रहा है और मुझे पैगाम मिलता है कि जब तक सिंध में पानी खड़ा रहेगा हम नहीं छोड़ेंगे। जेल में दहशतगर्दों के बाढ़ में रखा हुआ, जहाँ खौफनाक दहशतगर्द होते हैं। तो जेल ससुराल तो है नहीं, जेल होती है। इंशाल्लाह कोई नहीं, धड़ल्ले से गुजार रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ सैलाब मुतासरीन का है, वो बेचारे डूब रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। सैलाब तो केपी में भी आया ना, खैबर पख्तूनख्वा में भी आया, पंजाब में भी आया, कहीं तबाही नहीं है। सारी तबाही सिंध वालों के नसीब में है। और मुझे अंदर पैगाम दिया जाता है कि जब तक पानी है आप बाहर आने का सोचना भी नहीं। और इंशाअल्लाह ये जितना दबाना चाहेंगे उतना मज़ीद ताकत से आएंगे। हमें अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है, हमें अदालतों से। लेकिन इनका कि 12-13 रोज़ से मेरी टांग में शदीद तदनी पीप पड़ चुकी है, क्या है, सूजी हुई है। इन बेशर्मों को तकलीफ़ दे के एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह बदला लेंगे सियासी बुनियाद पर। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब को आने से कोई नहीं रोक सकता। जो एक डाकू बाबा और इसके जो 40 चोर हैं, मुझे सब पता है कौन कौन क्या कर रहा है। इंशाअल्लाह किसी को नहीं छोड़ेंगे। और मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ। पूरी तहरीक इंसाफ के एक वर्कर असलाम मुतासरीन के साथ खड़ा हुआ है, जो 5.5 जनाब 3 घंटे में आए हैं। इंशाअल्लाह उसके लिए प्लानिंग हो रही है। सानिया निश्तर साहिबा एक जो बड़ा नाम है, इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के साथ साथ सिंध में भी रिलीफ एक्टिविटीज़ की जाएंगी। मेरी पूरी पार्टी साथ खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं जिस दिन आऊँगा अगले दिन आपको सलाम मुतासरीन नजर आऊँगी। खदशा यही है। खान साहब एक दिन बाद कहता हूँ, मैं कहता हूँ 6 महीने और मंजूर है मुझे। फिर दूसरे दिन बाद कहते हैं, मैं कहता हूँ 10 FIR और मंजूर है। मुझे क्या चाहिए? जब इमरान खान कहता है जरदारी डाकू ने हलीम आदिल शेख को बंद किया हुआ है, तो मुझे क्या चाहिए? जब इमरान खान कहता है करप्ट मुराद अली शाह वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को बंद किया हुआ है, मैं कहता हूँ मेरा लीडर जो दुनिया का लीडर है, आज पहले सिर्फ सिंध वाले जानते थे और आप साथ ही जानते थे कुछ हो रहा है। आज इमरान खान को तो पूरी दुनिया सुन रही होती है ना। आज अमेरिका को भी पता है क्योंकि हलीम आदिल शेख से कुछ हो गया है, इंडिया को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। ये मैं आखिर में कहूँगा, थैंक यू वेरी मच सिंध गवर्नमेंट
तुमने वो जो 2.5 फुट का फासला है मेरा मजीद करीब कर दिया सिंध असम्बली वाला जी। जी नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि असद उमर का कहना यही है कि सिंध हुकूमत तशद्दुद पसंदी पे उतर आई है, सियासत जो है तशद्दुद पे उतर आई है, जिसके बाद जो है हलीम आदिल शेख के ऊपर हर बार जो है ज़मानत के बाद नया केस बना दिया जाता है, जिसके बाद जो है हलीम आदिल शेख को जेल में रखना उनकी मजबूरी बन गई है। हलीम आदिल शेख का यही कहना था कि उन्हें जेल में पैगाम पहुँचाया गया है कि जब तक बारिश का पानी सड़कों पर है आप अंदर ही रहिए। हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। देखते रहिए अल वफा न्यूज़ कराची। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।